नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखना, ये आपका जो है बिहार स्पेशल जीके किसका है, बिहार स्पेशल जीके का है, ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है तो 15 से 20% दोस्तों जो है क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखना रिपीट होता है। इसको इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे यहाँ से 2002 से लेकर के 2023 तक में, यानी कि अब तक दोस्तों पूछे गए आपका बिहार से जितने भी जीके बनता था वो सारा जो पूछा गया है सारा यहाँ पे हम लोग इसमें कवर करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा रिपीट क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी आपको सिलेबस में इस बार बिहार से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। जैसे बिहार का आपको प्राचीन इतिहास अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब सारा चीज यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या क्या एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका वीडियो होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग अच्छे से वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, क्या पूछ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है दोस्तों याद रखना ये कहाँ, याद रखना ये सोनपुर बिहार, कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार। अब यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनपुर बिहार में जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है ये किस किनारे पे दोस्तों लगता है, तो याद रखना गंगा और याद रखना गंडक, गंगा और गंडक नदी के संगम पे लगता है। और ये क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि ये किस महीने में लगता है पूछे, तो याद रखना ये नवंबर और दिसंबर के महीने में लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना पॉइंट भी यहां से ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है या कब किया जाता है। देखिए कितना आपको पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब किया जाता है, यानी कि कब होता है ये, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, आपका बी आपका राइट हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा में। कब होगा, कार्तिक पूर्णिमा से, आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना अगर पूछे महीना तो याद रखेंगे नवंबर दिसंबर में ये आयोजित किया जाता है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस कांस्टेबल में। चलिए आगे बढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा हुआ ही देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। करे कि किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर दोस्तों करे कि देश में सबसे कम रही, तो सबसे कम दोस्तों साक्षरता दर है किसका है, याद रखनी है अपना बिहार है, क्या है, बिहार है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका जो है मद्य निषेध में कांस्टेबल का मद्य निषेध जो होता है उसमें दोस्तों यहाँ से पूछा गया, मद्य निषेध कांस्टेबल मद्य निषेध में ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, यानी कि हाल फिलहाल का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या हो गया, अपना बिहार हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी अच्छे से याद रखना। और कितना अगर पूछे दोस्तों तो याद रखना 1106, कितना होता है, 1106 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1106 क्या होता है, जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखेंगे। भारत का अगर पूछे जनसंख्या घनत्व कितना है तो याद रखना 382 आपका वर्ग किलोमीटर प्रति है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार का 1106 हो जाएगा और भारत का याद रखना पूछे तो 382। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए जलालगढ़, यहाँ पे जलालगढ़ दोस्तों कह रहा है कि किला बिहार के किस जिले में स्थित है, जलालगढ़ किला यहाँ पे पूछे दोस्तों बिहार के किस जिला में है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, पूर्णिया में। कहाँ हो जाएगा, पूर्णिया जिला, ऑप्शन से सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका जो निर्माण किया गया था याद रखना दोस्तों जो है किशनगंज का प्रथम राजा भी कहा जाता है उसे, ठीक है, सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन खान ने दोस्तों याद रखना इसका जो है स्थापना किया था या निर्माण करवाया था 1722 ईस्वी में, ठीक है, 1722 ईस्वी में, याद रखेंगे, ठीक है। जलालगढ़ किला अपना पूर्णिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, हाल फिलहाल का ये क्वेश्चन है फायरमैन एग्जाम का, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि बिहार में कर दोस्तों कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण यहाँ पे है वह कौन है, यानी कि बिहार कर है कि भारत में किसके उत्पादन में एक विशिष्टीकरण माना जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो लीची हो जाएगा, क्या होगा, लीची। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। और अगर बिहार में पूछे कि लीची का उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, याद रखना मुजफ्फरपुर में। कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन अपना बिहार में होता है, ध्यान रखना।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कर कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा लीची का उत्पादक राज्य यहाँ पे देखिए 2022 में और 2000 आपको उधर पीछे 22 में 2020 में है, पीछे 2022 में पूछा गया। देखिए 2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं 15 से 20% दोस्तों याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है प्रीवियस ईयर में। और कोई भी एग्जाम अगर देते हैं या कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, याद रखना प्रीवियस ईयर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे करें कि सबसे अधिक लीची का उत्पादन तो बिहार हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके वर्तमान बिहार विधान यहाँ पे जब परिषद के अध्यक्ष कौन है। देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये बिहार का करंट अफेयर मान के चलेंगे, ठीक है, बिहार का करंट अफेयर है, ये आपका बदल भी सकता है और वर्तमान में ये बदल भी गया है, तो याद रखेंगे अभी जो वर्तमान में उसे भी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। लेकिन 2022 में जब पूछा गया तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है यहाँ से अवधेश नारायण सिंह था, लेकिन वर्तमान में याद रखना बदल गया, ठीक है, वर्तमान में याद रखना देवेश, इसे लिख लेना, ठीक है, देवेश चंद्र ठाकुर, देवेश चंद्र ठाकुर जो है वर्तमान में देवेश चंद्र ठाकुर, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। विधान परिषद वाला आपको पूछे तो कितने राज्य है आपको भारत में, तो 6 राज्य है, ठीक है, उसमें बिहार भी अपना आता है। और बिहार में विधान परिषद में पूछे कितने सदस्य हैं, तो याद रखना 75, ठीक है, 75 ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है बेलाडीला, यहाँ पे बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बेलाडीला यहाँ पे करे कि श्रेणी जो है किस जिला में स्थित है, तो 9 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना ये बस्तर हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मद्य निषेध एग्जाम 2022 में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी 1956 के बाद, ठीक है। तो 10 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो 10 का यहाँ से ए हो जाएगा 318, कितना हो जाएगा 318, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना अभी आपका वर्तमान में कितना रह गया है, तो याद रखना 243 रह गया, यानी कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में विधानसभा सीट कितना है 243 है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी याद रखना। बिहार में पूछे कि विधानसभा में दोस्तों पूछे कि विधानसभा सदस्य में एसटी की कितना संख्या है, तो एसटी याद रखना 2, और एससी का पूछे तो एससी का याद रखना 38, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी, देखिए अभी बताइए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना सी हो जाएगा 243, ठीक है। देखिए मद्य निषेध एग्जाम 2022 में दोस्तों पूछा गया, ठीक है, और कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना पड़ेगा डाटा को, ठीक है। बिहार विधानसभा 243, लोकसभा पूछे एलएस लोकसभा पूछे तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। राज्यसभा पूछे तो 16, राज्यसभा 16, विधान परिषद आपको बताए कितना होता है 75, तो ये सभी डाटा को आप लोग अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधान परिषद, यहाँ पे विधानसभा है, बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या कितना रह गया था, कितना रह गया अभी बताए थे, याद रखना कितना हो जाएगा 243, कितना होगा 243 हो जाएगा, आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि बिहार में क्रियान्वित, यहाँ पे बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, ये सभी को याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ये चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं चावल आवंटित करना, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा गया सारा यहाँ पे आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है, जितना भी 2002 से लेकर के 2023 तक में एग्जाम में पूछा गया है बिहार स्पेशल जीके से सारा इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्या पूछ रहे करके बिहार राज्य में 2017-18 में कुल कृषि साख प्रभाव प्राप्ति के लक्ष्य की तुलना दोस्तों कितना थी, कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 14 का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 86%, कितना 86%, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों यहाँ पे करें कि समितियों की संख्या कितनी थी, कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 15 का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो 15 का बी हो जाएगा, क्या होगा बी हो जाएगा, ये आपका यहाँ से 25 कर लेना 525 इसका राइट आंसर, यानी कि बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कौन सा कथन जो है बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है, कौन सा कथन यहाँ पे बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। 16 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, यहाँ से कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी कि बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति में यानी कि कह रहे कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, आंसर यहाँ से डी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार राज्य में
2016-17 में नकदी फसलों व श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई गई? कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई गई? नकदी फसल में यहाँ पे पूछ रहे, ठीक है। तो नकदी में याद रखना क्या होगा? तंबाकू हो जाएगा। क्या होगा? तंबाकू। आंसर यहाँ से डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। डी यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नकदी फसल में क्या क्या आता है? तो याद रखने से तंबाकू तो आपका हो गया, उसके बाद गन्ना भी आता है, ठीक है, कपास भी आता है, चाय आता है, कॉफी, जूट, रबड़, ये सभी चीजें किस में आता है? तो याद रखना नकदी फसल में आता है, ठीक है। नकदी फसल में ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए किस वर्ष, यहाँ पे क्या है, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? देखिए पहली बार जो है नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री पूछे कब बने थे? याद रखना कब हो जाएगा? या 2005 में। कब बने थे? 2005 में। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए किस वर्ष कर है यहाँ पे कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया है? क्या है यहाँ पे? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम दोस्तों कर के पारित हुआ था 19 के। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? याद रखना बी आपका करेक्ट होगा। यह क्या होगा? 1974। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं कि बिहार राज्य विधान मंडल में, ध्यान दीजिए, बिहार राज्य विधान मंडल में प्रकलन समिति के सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? प्रकलन समिति के पूछ रहे कार्यकाल किस सदस्य पूछ रहे कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर देखेंगे 20 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा। ये 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, ठीक है। बिहार राज्य विधान मंडल में प्रकलन समिति जो होता है, प्रकलन समिति, इसमें दोस्तों याद रखना 2 वर्ष किसकी जो है कार्यकाल होता है, ठीक है। और याद रखना इस समिति में पूछे कि कितने सदस्य हो सकते हैं? याद रखना 25 सदस्य, ठीक है। 25 सदस्य, जिसमें याद रखना 19 क्या होता है? तो विधानसभा से होता है, विधानसभा से। और याद रखना 6 जो बचा ये आपका विधान परिषद से होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए बिहार राज्य के 2020-21 के बजट में, बजट याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बजट भी आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। 2020-21 बजट में यहाँ पे करें कि जीएसडीपी यहाँ पे जो है के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कितना था? ये आपको पूछा था, ये परसेंट वाला सवाल आपको जो है कितना प्रतिशत क्या हुआ नहीं हुआ ये पूछा है, तो ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा? बी हो जाएगा, 2.97% ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए बिहार सरकार, यहाँ पे बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? युक्ति योजना पूछे कौन सी सरकार चलाए? तो याद रखना बिहार सरकार। इसका उद्देश्य यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। तो उद्देश्य याद रखना क्या हो जाएगा? 22 के यहाँ से ए हो जाएगा। क्या होगा? सुरक्षित गर्भपात का सेवा प्रदान करना। क्या होगा? ये सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए 26 सितंबर, यहाँ पे 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी थी। ये कहाँ से घटी थी? यानी कि बताना है कि किस जगह से 25 किलोमीटर, यहाँ पे पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर के फासले पर, यानी कि कहाँ से ये पूछा जा रहा है, ठीक है। याद रखना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका ये आपका ए हो जाएगा, धनबाद से। क्या होगा? धनबाद से। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए भूमि से चारों ओर, क्या यहाँ पे भूमि से चारों ओर बद्ध, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? लैंड लॉक्ड, ठीक है। लैंड लॉक्ड वाला राज्य भी होता है, देश भी होता है, ठीक है। याद रखने यहाँ से पूछ रहा है कि लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है यहाँ पे, ठीक है। तो 24 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा? 24 के यहाँ से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अपना बिहार, ठीक है। अपना बिहार को देख ही रहे कि कोई भी समुद्र दोस्तों जो है सीमा को टच नहीं करता, बिहार की सीमा को, ठीक है। यानी कि चारों तरफ से जो भूमि से ही घिरा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा। देखिए आपको जो है दरोगा में यानी अवर निरीक्षक उत्पाद में आपको ये पूछा गया प्री एग्जाम में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझा करती है? देखिए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य के साथ बिहार की कर यहाँ पे कि साझा करती है? 25 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? याद रखना डी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखना स्वतंत्र भारत का जो पहला आपको परियोजना पूछे कि बहुउद्देशीय परियोजना कब चलाया गया था? याद रखना 1948 में, ठीक है, 1948 में, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और दामोदर घाटी परियोजना याद रखना ये पहला था इसका दोस्तों याद रखना उद्घाटन 1948 में शुरू किया गया, उद्घाटन किया गया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी देखिए 2001 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करे कि कौन सा राज्य कर है कि डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्र कर है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत यहाँ पे आता है? 26 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, बिहार। क्या होगा? बिहार जो है दोस्तों याद रखना डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। आंसर यहाँ से बी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सभी क्वेश्चन याद रखना कभी भी रिपीट हो सकता है, ठीक है।
अगर पूछे कि भारत में कितने डाक पिन कोड क्षेत्र है तो याद रखना 9, ठीक है, 9 हो जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। बिहार में पूछे डाक क्षेत्र कितने के अंतर्गत आता है तो याद रखना ये 8 के अंतर्गत, यानी कि 9 में से ये 8वें के अंतर्गत आता है। इसीलिए देखिए होंगे 88, 85, 2105, ये आपका 8000 से शुरू होता है, यही सब होता है, यानी कि 8 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना साझेदारी है। गंडक परियोजना आप लोगों को बताए, ठीक है, गंडक परियोजना दोस्तों याद रखना जो आपको साझेदारी करता है बिहार के साथ, कौन सा राज्य, तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश, क्या होगा, उत्तर प्रदेश। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। गंडक परियोजना याद रखना, इसकी अगर पूछे शुरुआत कब किया गया था इस परियोजना की, तो याद रखना ये 1961 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, 1961 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दिया है कि विहार, देखिए वो है विहार शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यहाँ पे क्या होता है तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, पर्यटन। क्या होता है, पर्यटन होता है, ठीक है। और प्राचीन काल में तब क्या हुआ तो बौद्ध मठ या बिहारों के अधिक यहाँ पे जो अधिकता के कारण दोस्तों बिहार का नाम बिहार पड़ गया, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के एक तरह से निवास होता था बिहार में, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उत्पाद वाला जो आपका अवर निरीक्षक एग्जाम हुआ था प्री में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बिहार दोस्तों यहाँ पे कह रहे कि समृद्ध है, देखिए बिहार जो है समृद्ध है दोस्तों, ये किस चीज में, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना ये खनिज में, क्या होगा, खनिज में। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, 2001 के अनुसार ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल के सीमा पर कौन सा 3 जिला दोस्तों स्थित है। 3 जिला का, तीनों जिला का आपको नाम यहाँ से बताना है। देखिए क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कटिहार हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, ये तीनों याद रखना पश्चिम बंगाल के सीमा को, पश्चिम बंगाल राज्य जो है इसके सीमा को टच करते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। देखिए बिहार के कौन से 2 जिले यहाँ पे करें कि झारखंड से सीमा बनाते हैं। अगर ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों यहाँ से तो 31 का यहाँ से स्टार क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपको पूछा जाता है, स्टार क्वेश्चन भी अच्छे से ध्यान रखना, अगर नहीं बनेगा और 100% आप अगर जानते हैं तो छोड़ के भी आ सकते हैं, उसका मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, स्टार क्वेश्चन हो जाएगा 31 का यहाँ से राइट आंसर, यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे याद रखना बिहार में अगर पूछे दोस्तों कि झारखंड, बिहार के कुल कितने जिला झारखंड को टच करते हैं तो 8 जिला टच करते हैं। कितना जिला, 8 जिला टच करते हैं, जिसमें आपका भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नेवादा हो गया, ठीक है, गया हो गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार, ये सभी होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ ये सब, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, स्टार क्वेश्चन ये हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग दोस्तों जाने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र, यानी कि पेय पदार्थ के लिए अलग, ठीक है, और प्लास्टिक के लिए अलग यहाँ पे बताना, ठीक है। तो 32 के यहाँ से राइट आंसर याद रखना क्या होगा, तो पेय पदार्थ के लिए आपका हो जाएगा क्या, तो याद रखना पेय पदार्थ के लिए आपका हो जाएगा गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के लिए हो जाएगा दोस्तों यहाँ से कटिहार, क्या हो जाएगा, कटिहार, यानी कि राइट आंसर 32 का ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और बंदूक फैक्ट्री पूछे कहाँ पे है तो याद रखना दोस्तों, और मुंगेर में, बंदूक फैक्ट्री कहाँ है, मुंगेर में, ठीक है। सीमेंट कारखाना पूछे तो औरंगाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। सिल्क उद्योग के लिए पूछे कौन सा बिहार का जिला प्रसिद्ध है तो याद रखना भागलपुर। पेय पदार्थ आपको बता दिए, प्लास्टिक याद रखना, पटसन कारखाना याद रखना, ये सभी आपका कटिहार होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 2001 की जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या करें कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए 2001 के जनगणना अनुसार यहाँ से पूछा गया, 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ से देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, 8% था उस समय, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों अगर पूछे, वर्तमान में याद रखना 8.6, 8.6%, 8.60% याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा किसका है तो याद रखना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य को भी क्रम से आप लोग याद रखना। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था। 2001 के जनगणना अनुसार, ठीक है, लिंगानुपात पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 34 का क्या होगा, तो बी हो जाएगा। 2001 में याद रखना 921 था, लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान वाला, यानी कि 2011 वाला, तो 2011 वाला याद रखना उसमें कितना हो जाएगा, तो 2011 वाला होता है 918, कितना होता है 918 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान वाला अच्छे से याद रखना, ठीक है, 2011 के अनुसार अगर पूछे तो ये 918 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, अब समय नहीं है। एक बेहतरीन रणनीति के तहत सारा PDF सारा क्लास आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना, ठीक है, 9341542410 542410, इस पे मैसेज करेंगे। याद रखना पेड ग्रुप का दाम ओनली आपका 199 रुपये, 199 रुपया में सारा आपको जो है बेहतरीन तरीका से PDF टिक लगा के सही आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी रिवीजन का सेशन है, अभी जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको आगे फायदा करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस पर दोस्तों मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 199 रुपया में आपको स्कैनर भेजा जाएगा। अगर उधर से बोलेंगे कि ग्रुप से जुड़ना है तो फिर आपको स्कैनर पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको जो है PDF और ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे कर कि 2001 के जनगणना अनुसार बिहार की साक्षरता दर, देखिए 2001 के जनगणना अनुसार पूछ रहे बिहार की साक्षरता दर कितना था, तो याद रखना ये 48%। और यहाँ पे देखिए कितना बड़े क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। देखिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक 2008 में आपका जो है रिपीट हुआ, एग्जाम पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक, दोनों बार आपको दरोगा में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2002 में पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन सब रिपीट होता है दोस्तों, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन होता है, ठीक है। 35 के यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन याद रखना, हम लोगों को याद रखना जो है तो 2011 के अनुसार पूछेंगे सर कितना है, तो 2011 के अनुसार याद रखना आपका हो जाएगा 61.80, ठीक है। इस डाटा को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। 2011 के अनुसार पूछे कि बिहार की साक्षरता दर कितना है, ये 61.80 को याद रखना। बेहतरीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य को बिहार का गम कहते हैं, बिहार का गम या बिहार का शौक नदी, तो यही आपका राइट आंसर यानी कि कोसी नदी को कहते हैं। ये भी देखिए 2 एग्जाम में आपका रिपीट हुआ, 2013 में। देखिए 2002 का भी 2 में पूछा गया, लेकिन यही क्वेश्चन आपका 2013 में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। इसीलिए बोलते हैं ना क्वेश्चन रिपीट हो। देखिए इधर आपका जो उत्पाद अवर निरीक्षक में पूछा गया, दरोगा के एग्जाम में, लेकिन बाद में जाके पुलिस में भी क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे सभी क्वेश्चन को। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा, याद रखना। बिहार का गम पूछे चाहे बिहार का शौक नदी पूछे, यही आपका होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे कर कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, अनुबंध यहाँ पे किया है। 37 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, तांतिया कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है, जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है। जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला यहाँ से पूछ रहा है, याद रखेंगे दोस्तों क्या होगा, ये पूर्णिया होता है, ठीक है। और अभी भी वर्तमान में भी याद रखनी है, तो आपका पूछा गया क्वेश्चन 2008 का है, लेकिन वर्तमान में भी पूछे कि जूट के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा जिला है बिहार में, ये आपका पूर्णिया ही होता है। अगर राज्य पूछे तो याद रखना पश्चिम बंगाल होता है, अगर देश पूछे तो याद रखना बांग्लादेश होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि किया जाता है, कितने क्षेत्र पर लगभग यहाँ पे करें कि कृषि किया जाता है। 39 के याद रखना दोस्तों, ये 60%, लगभग 60% क्षेत्रों पे कृषि का कार्य होता है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए फणीश्वर नाथ रेणु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म यहाँ पे पूछ रहे कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये पूर्णिया, क्या होगा, पूर्णिया। लेकिन जिस समय जन्म हुआ था यानी कि 1921 में इसका जन्म हुआ था, 1921 में ये जन्म हुआ था, पूर्णिया जिला था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जहाँ पे इसका जन्म हुआ था, जन्म जो हुआ था याद रखना आरोही हिंगाना गाँव है एक, ठीक है, आरोही हिंगाना, जो वर्तमान में याद रखना अररिया जिला में पूछता है, ठीक है, वहाँ पड़ता है। तो इसलिए अब पूछे तो याद रखना अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होता है, तो याद रखना अररिया जिला होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों को याद रखना, अगर अररिया रहे तो अररिया मारना है, पूर्णिया रहे तो पूर्णिया मारना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को याद रखना, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि बिहार में दोस्तों बताइए कि कुल कितने परमंडल है। बिहार में पूछ रहे हैं कि कुल कितने परमंडल है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया अवर निरीक्षक में, ठीक है, बिहार दरोगा अवर निरीक्षक परीक्षा में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। कौन कौन होता है, भागलपुर, मुंगेर हो गया, तिरहुत हो गया, सारण, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और पूर्णिया, ये 9 आपको याद रखना है परमंडल, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार करें कि बिहार की
कुल जनसंख्या कितनी है। वर्ष 2001 के अनुसार करें कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2001 के अनुसार यहाँ से पूछ रहा है, तो याद रखना 2001 के अनुसार अगर याद रखेंगे तो ए हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को याद रखना है 2011 के अनुसार, क्योंकि 11 के बाद तो जनगणना हुआ नहीं है, यही एक जरिया है हम लोगों को डाटा याद रखने का। तो 2011 के अनुसार याद रखना कितना है, तो 10.40 करोड़ होता है, 10.40 करोड़ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अभी भी आपका याद रखना है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन डाटा जब पूछा जाएगा तो ये 2011 के अनुसार पूछा जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना है उसके बाद आपका जो है जनगणना नहीं हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक पूछे जनसंख्या किस जिला का है, तो याद रखना पटना जिला का होता है। सबसे कम जनसंख्या किसका होता है, तो याद रखना शेखपुरा का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना, अभी बताएं। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या याद रखना कितना, 40। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे 2008 में क्वेश्चन पूछा दरोगा में, ठीक है। बिहार में आपका जो कांस्टेबल में आके पूछ दिया 2020 में, इसीलिए बोलते हैं याद रखना हर क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कर यहाँ पे कि बिहार में सबसे लंबा नदी पुल दोस्तों कहाँ है, सबसे लंबा नदी पुल पूछ रहे 44 का, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। भारत में यहाँ पे पूछ रहे, सॉरी, भारत में लंबा सबसे नदी पुल कहाँ है, तो ये आपका बिहार, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जिस समय क्वेश्चन पूछा गया 2012 में याद रखना बिहार था, ठीक है, बिहार था, ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी सेतु पुल जो इसको बोलते थे। लेकिन वर्तमान में याद रखना दोस्तों सबसे अगर पूछे बड़ा लंबा नदी पुल कौन सा है, याद रखना भूपेंद्र हजारिका, भूपेन हजारिका आपका हो जाता है, भूपेन हजारिका, इसे लिख लेना, भूपेन हजारिका हो जाता है। इसकी लंबाई कितना था, तो 9.15 किलोमीटर है, ध्यान रखना, ठीक है। और ढोला, इसको याद रखना, पूछा जाता है ढोला और सदिया के बीच ये चलता है, ढोला और सदिया के बीच, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। लोहित नदी पे स्थित है, कौन सी नदी पे, लोहित नदी पे। बिहार में जो था लंबा तो कौन सी नदी पे था, महात्मा गांधी, गंगा नदी पे। लेकिन ये भूपेंद्र हजारिका पुल जो है ये आपको याद रखना लोहित नदी पे है, और लोहित नदी याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सारा पॉइंट को, भूपेंद्र हजारिका वर्तमान वाला को याद रखेंगे, ठीक है, अगर सबसे लंबा पूछ देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का कोड क्या है, गाड़ियों के निबंधन के लिए। तो गाड़ी के निबंधन में देखते होंगे क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे तो BR लिखा रहता है, देखते होंगे BR 50, BR 10, BR 1, सभी लोग यहाँ पे जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, BR, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि पटना जिला में, क्या यहाँ पे पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला का कोड क्या है, अभी बताएं। BR01, BR01 कहाँ का है, तो याद रखना पटना का होता है, कहाँ का, पटना का, आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मुख्य शहर का जैसे याद रखेंगे तो याद रखना BR2 पूछ दे तो याद रखना गया का होता है, ठीक है, BR02, ठीक है। अगर BR03 दे दे तो याद रखना वो आरा भोजपुर का होता है, ठीक है। BR04 पूछ दे तो छपरा का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मोतिहारी का पूछे तो 05 होता है, ठीक है, BR05। दरभंगा का 07 होता है, बेगूसराय का 09 होता है, भागलपुर का 010 होता है, भागलपुर का BR10। सिवान का पूछे तो BR आपका यहाँ से 29 हो जाता है, मधुबनी का BR32, समस्तीपुर का याद रखना BR33 होता है, आप सुपौल का याद रखेंगे BR50 होता है। तो ये सभी को याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आपको ये पूछ देगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 2012 में जब दरोगा में ये पूछ सकता है तो बिहार पुलिस में कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दवा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी कौन थे। मोटर दुर्घटना जिस समय हुआ था दोस्तों उस समय कह रहे कि पीठासीन अधिकारी कौन थे। यहाँ से राइट आंसर 47 का क्या होगा, ये आपका सी हो जाएगा, क्या होगा, ए और बी दोनों, यानी कि जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश, ठीक है। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों याद रखना होते हैं क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना, वर्तमान में भी यही होगा। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना से संबंधित दवा अधिकरण जो होता है उसका पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, तो जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1930 में, ये कल ही आपको बिहार जी के जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, ठीक है। 48 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद, क्या होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार के कह रहे हैं यहाँ पे कि उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। तो वर्तमान में यहाँ पे देखिए 2017 का क्वेश्चन है, तो 17 के अनुसार यहाँ से याद रखना उस समय आपका तेजस्वी यादव था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों अगर पूछ दे कि उप मुख्यमंत्री कौन है तो याद रखना सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार की द्वितीय भाषा क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, याद रखना इसको, ठीक है। बिहार की द्वितीय भाषा याद रखना क्या है? तो उर्दू हो जाएगा। क्या होगा? उर्दू हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना। और प्रथम अगर पूछे पहले स्थान पे, दूसरी यानी कि प्रथम भाषा राजभाषा पूछे तो याद रखना हिंदी है। क्या है? हिंदी है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और 1981 में उसे याद रखना, इसे दूसरी भाषा के दर्जा दिया गया था 1981 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? कभी भी ये क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? याद रखना सी हो जाएगा, बिहार के राज्यपाल, यानी कि बिहार के राज्यपाल। ऑप्शन से सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा? सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ ही है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी दोस्तों पूछ रहा है कहाँ थी? तो 52 के यहाँ से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वैशाली। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? ये आपको कल ही बताया। देखिए कितना क्वेश्चन आपका पूछा था, और याद रखना बिहार में, भारत में पूछे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार का क्या योगदान है, इस चैप्टर से याद रखना कम से कम आपका 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। कल ही आपका पूरा क्लास हो गया था, ठीक है, तो जाके आप देख लेना। क्लास नंबर आपका याद रखना 3 हुआ है, ठीक है। क्लास नंबर 3 में पढ़ाए हैं भारतीय स्वतंत्रता में बिहार का योगदान, ठीक है। ये जाके जरूर देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हो जाएगा, यानी कि बांकीपुर पटना। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगर पूछे दोस्तों ये कब हुआ था, तो याद रखना ये 1912। कब हुआ था? 1912 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। दूसरा जो हुआ था याद रखना गया में, दूसरा गया में हुआ था, ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि बांकीपुर में जो हुआ था दोस्तों, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार वाला, बिहार में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? याद रखना मुधोलकर, मुधोलकर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन आपको बताएं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको कल ही बताएं। देखिए 2018 में दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम, ठीक है। इसका राइट आंसर 54 का क्या होगा? याद रखना ए हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। क्या होगा? मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन से ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार में दोस्तों कह रहा है कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? अभी बताए, कल ही ये सारा क्वेश्चन आपको करवाए हैं कि नहीं? ये सारा क्वेश्चन करवाए हैं, इसलिए याद रखना बेहतरीन चैप्टर रहने वाला जो कल आपका क्लास करवाए हैं, ठीक है। तो 55 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? 55 के यहाँ से राइट आंसर याद रखना सारण जिला को याद रखना सोचा अपराधी जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका यहाँ से राइट रहेगा, ठीक है। 2018 में दरोगा के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के यहाँ पे करे के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था, ये भी क्वेश्चन बताएं। 56 का आंसर राइट आंसर क्या होगा? याद रखना दरभंगा, ठीक है, दरभंगा। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं करके, बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त करता है किसके द्वारा? यानी कि बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्त करता है, बताइए 57 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए कि बिहार के इन जिलों को करा कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना, और इसे लिख के रखना, बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित यहाँ पे करे, ठीक है। 58 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, सीतामढ़ी, तब मुजफ्फरपुर, तब पटना, इलाहाबाद और गया लास्ट में, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से? डी आपका राइट, यानी कि सबसे उत्तरी आपका सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद और फिर यहाँ से गया। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए, क्या पूछ रहे करके, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में स्थित नहीं है? यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखना यहाँ से आपका सी हो जाएगा, क्या होगा? सी हो जाएगा, औरैया, औरैया जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सी यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सभी, कहलगांव, बरौनी, मुजफ्फरपुर, ये सभी बिहार में है थर्मल पावर प्लांट, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो याद रखना ये बिहार के दोस्तों मुख्यमंत्री को दिया गया था, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से? ए आपका राइट होगा। और याद रखना दिया किसे गया था, पूछे किस मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो याद रखना ये नीतीश कुमार को दिया गया था, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जयप्रकाश जो है यहाँ पे पुल यानी कि जेपी सेतु जिसे बोलते हैं, ठीक है। जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेपी सेतु या जयप्रकाश नारायण पुल यहाँ से पूछे, जयप्रकाश पुल यहाँ पे कहाँ है, किस नदी पे है? याद रखना 61 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखना गंगा नदी, क्या होगा? गंगा। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे इसको, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे एक सही नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी यहाँ से दोस्तों करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ लेंगे इसको अच्छे से और ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार में वह जिला जहां 2001 और 11 के अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया और याद रखना बहुत ही बेहतरीन ये रहने वाला क्लास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन याद रखना 15 से 20% क्या होता है तो प्रीवियस ईयर से दोस्तों रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 10 की वृद्धि पूछ रहा है, याद रखना 63 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ये मधेपुरा, क्या होगा मधेपुरा, आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट जगह, याद रखना, ठीक है। सबसे न्यूनतम पूछे 10 की वृद्धि किसका रहा था तो गोपालगंज का रहा था, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, पटना उच्च न्यायालय यानी कि बिहार प्रांत की पटना उच्च न्यायालय का दोस्तों कार्य स्थापित किया गया कब, यानी कि पटना उच्च न्यायालय का सीधा पूछ रहे कि आपको स्थापना कब हुआ था, डेट सीधा आपको यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो 64 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, 64 का आपको यहाँ से बी हो जाएगा, क्या होगा बी 3 फरवरी 1916 को, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख कर कि बिहार में दोस्तों बांस कुंड, क्या यहाँ पे बिहार में बांस कुंड बांध दोस्तों स्थित है किस जिला में, बांस कुंड बांध यहाँ पे पूछा है किस जिला में है, याद रखना ये लखीसराय में, कहाँ होगा लखीसराय में, आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे दिया गया करे कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक की गणपूर्ति क्या यहाँ पे होनी चाहिए, गणपूर्ति दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे थे। 66 का राइट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा, क्या होगा ए होगा, याद रखना 1/10 भाग होना चाहिए कहीं भी हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट रहेगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है कि प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद कितना रही थी, कितना रही थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर 67 का क्या होगा, याद रखना है आपका सी हो जाएगा 11.9, लेकिन हम लोग को याद रखना है 2023-24 वाला, 23 और 24 वाला याद रखेंगे, ठीक है। 23-24 वाला अगर याद रखना है दोस्तों, याद रखेंगे कितना हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, देखिए सकल घरेलू उत्पाद आपका 11.9 है, लेकिन 23-24 में पूछे तो आपसे कितना लाख आपको जो चालू कीमत पे करोड़ अनुमानित किया गया है खर्च, आपको याद रखना दोस्तों 8.59 लाख करोड़, कितना 8.59 लाख करोड़, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है ये भी क्वेश्चन बताएं। 68 का राइट आंसर क्या होगा, ये पूंजी निर्माण की निम्न दर, ठीक है, आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, और याद रखना 1857 क्रांति को रट के ही जाना, ठीक है, हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा और बिहार के भी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से 69 का राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, तो 69 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा कुंवर सिंह, क्या होगा कुंवर सिंह हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा, याद रखेंगे बी यहाँ से करेक्ट। 1857 क्रांति याद रखना 10 मई को शुरू होता है, 10 मई को 1857 में ये शुरू होता है मेरठ से, कहाँ से मेरठ से शुरू होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 2000 दोस्तों कह रहा है कि 2001 और 11 की जनसंख्या में बिहार के दशकीय वृद्धि दर क्या थी, दशकीय वृद्धि दर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 70 का आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना ए हो जाएगा, ये 25.42, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 1919-20 के दौरान, ध्यान देना 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, दरभंगा राज्य के उस समय दोस्तों कह रहा है कि किसान आंदोलन के नेता कौन थे, तो याद रखना है स्वामी विद्यानंद, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना स्वामी विद्यानंद, आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार फॉरेस्ट गार्ड में रिपीट किया है, एक बार आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में रिपीट किया है। 2013 का क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट आपको पूछ दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे दिया है, बिहार में जनगणना दोस्तों कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है। 72 का राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, ये शिवहर, क्या होगा शिवहर हो जाएगा, आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना सर्वाधिक है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखेंगे। कैमूर जो दोस्तों याद रखना, कैमूर जो होता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके मंदार पर्वत, ये भी क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है, मंदार पर्वत दोस्तों की बिहार के किस जिला में, याद रखना ये भागलपुर, क्या होगा भागलपुर, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है, भागलपुर जिला हो जाएगा, आंसर सी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार में करे कि किस जिले में नागी बांध, ये भी बताएं क्वेश्चन, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जमुई, क्या होगा जमुई, आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि दोस्तों कि बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में दोस्तों कौन सा जिला स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, किशनगंज। क्या होगा, किशनगंज। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 जिला आपका याद रखना, याद रखेंगे पूर्व में जो है आपको पश्चिम बंगाल को टच करता है। ठीक है, जिसमें आपका किशनगंज हो गया, पूर्णिया और कटिहार हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। सभी को पता है, बोलते भी हम लोग पूसा का कृषि विश्वविद्यालय। याद रखना क्या होगा, यहाँ से सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान करे कि सूफी सर्किट, यहाँ पे सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है। 77 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, बी हो जाएगा, खनका। क्या होगा, ये खनका मुँह यहाँ से जो है मुन मैया। ठीक है, मुने मैया। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। बिहार की किस भाषा को यहाँ पे जो संवैधानिक दर्जा प्रदान है या प्राप्त है, याद रखना क्या होगा, मैथिली भाषा को दोस्तों जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और अगर पूछे दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषा कितने टोटल, तो याद रखना 22 भाषा। कितना, 22 भाषा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि लालजी टंडन, यहाँ पे लालजी टंडन दोस्तों करे कि बिहार के कौन से क्रम में राज्यपाल बने हैं, तो लालजी टंडन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो लालजी यहाँ पे जो टंडन के बारे में याद रखेंगे क्या होगा, ये ए हो जाएगा 29वां। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, लेकिन ये 29वां है। ठीक है, 29वां। और याद रखेंगे वर्तमान में अगर आपसे पूछे, ठीक है, वर्तमान वाला हम लोग को ज्यादा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान में पूछे तो कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ कार्लेकर। इसे लिख लेना, राजेंद्र विश्वनाथ कार्लेकर अभी वर्तमान में है। पूछे पहला राज्यपाल बिहार के कौन थे, तो याद रखना जय रामदास दौलत राम थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। अति सघन वन आपसे पूछ रहा है, याद रखना क्या होगा, 0.35%। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक अगर पूछे वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, तो याद रखना कैमूर होता है। ठीक है, कैमूर और पश्चिमी चंपारण। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, करे कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अभी बताए थे, क्या होगा, यहाँ से 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना ये भी क्वेश्चन आपका स्टार हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे नहीं दिखा है। देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, अगर यही से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तब तो इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन आपको यहाँ पे क्या किया है, तो आपको डायरेक्ट पूछ दिया कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों सभी को पता है क्या होता है, तो याद रखना शेखपुरा होता है। शेखपुरा यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं दिया था, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, स्टार क्वेश्चन पूछा है तो एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, बिहार पुलिस के फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, ये तो सभी को पता है, गोपालगंज। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और मुंगेर याद रखना सबसे कम लिंगानुपात वाला। ये सारा आपको रिविजन करवा रहे हैं, अच्छे से याद भी करना, जो क्वेश्चन के अलावे बता रहे हैं एकदम बहुत वीवीआई रहने वाला है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के बेस पे आपको जो है 1-2 क्वेश्चन नया दोस्तों आपको एड करके बता देते हैं, ताकि याद कीजिए, पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, बिहार में शिशु मृत्यु दर यहाँ पे पूछ रहा है कितना है, याद रखना ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो स्टार हो जाएगा। ठीक है, स्टार। देखिए 2019 में स्टार, 2 क्वेश्चन स्टार पूछा गया आपका सेम एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, स्टार हो जाएगा क्यों, क्योंकि दोस्तों याद रखना 19 में जो था कितना था, ये याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, 38। क्या हो जाएगा, 38 दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान था, ध्यान देना क्वेश्चन को, प्रश्नकाल के दौरान यहाँ से 38 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन याद रखना स्टार इसलिए माना गया कि याद रखना ये 29 आपका जो एक रिपोर्ट के अनुसार 29 था। ठीक है, यानी कि 29 आपको याद रखना है अभी। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन, क्या यहाँ पे बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। अंतरजातीय यानी कि दोस्तों अंतरजातीय में दोस्तों अगर विवाह करेंगे तो कितना राशि आपको दोस्तों सहायता के रूप में मदद किया जाएगा। याद रखना 84 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 2.5 लाख रुपया। क्या होगा, 2.5 लाख रुपया। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित यहाँ पे बोर्ड पूछ रहा है,
85 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना ए हो जाएगा, योजना और विकास विभाग। क्या होगा, योजना और विकास विभाग। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 2011 के जनगणना अनुसार बिहार में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कितना है। इसको याद रखना, ये आपका लगभग में ये क्वेश्चन सबको अच्छे से याद रखना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों याद रखना, अभी लिखा भी देते थे, इस डाटा को आप लोग याद रखेंगे 2011 के अनुसार, क्योंकि पूछा जाएगा। ठीक है, 86 का राइट आंसर यहाँ से पहले याद रखना 51.5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है 2011 के अनुसार 51.5। अब यहाँ पे लिखिए पुरुष अगर पूछे, पुरुष अगर दे दे 2011 के जनगणना अनुसार, तो याद रखना पुरुष का होता है, याद रखना 71.2 होता है। ठीक है, अगर बिहार का डायरेक्ट पूछ दे, बिहार की साक्षरता दर कितना 2011 के जनगणना अनुसार, तो याद रखना 61.80। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सर्वाधिक शिक्षा वाला जिला अगर पूछे, साक्षर जिला, तो याद रखना रोहतास होता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछे, तो याद रखना पूर्णिया होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ दोस्तों नहीं है। समीपस्थ यहाँ पे नहीं है, नेपाल की सीमा के आसपास यहाँ पे पूछ रहे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, समस्तीपुर यहाँ पे नहीं है, यानी कि आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अररिया तो छूता है नेपाल की सीमा को, मधुबनी भी छूता है, और यहाँ से सीतामढ़ी भी। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा है करके, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार दिवस कब मनाया जाता है पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और स्थापना जो हुआ था बिहार का कब, तो 22 मार्च 1912 को हुआ था, 22 मार्च 1912 को, इसीलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी। बिहार की कुल जनसंख्या दोस्तों पूछे 2011 के जनगणना अनुसार, अभी लिखाए थे, कितना हो जाएगा 10.40 करोड़ या 10.41 करोड़। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों कह रहे कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना क्या होगा, ये ए आपका राइट हो जाएगा, वज्जी। क्या था, वज्जी था। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आपका जो है अब तक जो पूछा गया था क्वेश्चन बिहार, आपका जो बिहार जीके से संबंधित, बिहार पुलिस के एग्जाम सब में ये सारा क्वेश्चन आपका था। ठीक है, ये कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और सभी लोग लाइक जरूर कर देना। और याद रखना जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं उसे भी अच्छे से याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, तो याद रखना बेहतरीन तरीका से आपको सारा क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों 70+ स्कोर होगा, एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना, अगर जो पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अब समय नहीं है तो रजनीक दोस्तों समय नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों इस पेड ग्रुप में याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला, अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो। ठीक है, मात्र 199 रुपया में सारा PDF आपको आंसर के साथ, ये भी अभी जो क्लास कर रहे हैं आंसर के साथ इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।